हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी विकास की अवधारणा और इसका अधिगम के साथ संबंध। अधिगम का मतलब होता है सीखना। यह सीटेट के एग्ज़ाम का सिलेबस का पहला टॉपिक है जिसे हम आज जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विकास और ग्रोथ के बारे में चर्चा की है। आज हम जानेंगे कि विकास की अवधारणा और इसका अधिगम के साथ सीखने के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। विकास की अवधारणा। विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है जो ये लगातार चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती है। इसमें बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक इत्यादि विभिन्न तरह का जो विकास है एक साथ चलता है। विकास की प्रक्रिया में बालक गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरता है और परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे लर्निंग। लर्निंग क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और हम कुछ ज्ञान अर्जित करते ही रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। खेलना, खाना, पीना, बात करना, हर एक चीज़ क्या है, हम सीख के ही करते हैं। यह व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता ही आता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या वो बुरी चीज़ हो। उसके सीखने से, उसको अपने जीवन में लाने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। बालक जन्म के तुरंत बाद ही सीखना प्रारंभ कर देता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम माना जा सकता है। कोई बालक क्लास जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उसको बचपन छोटे क्लास से ही कुछ न कुछ स्कूल में सिखाया जाता है, चाहे वो घर पे भी रहे तो खाना पीना, बात करना, चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह रखना इत्यादि बहुत सारी चीज़ों को वो सीखता है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। सीख के अपने व्यवहार में हम उसको बेहतर करते हैं तो उसे हम अधिगम कहेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये परिभाषा है अधिगम की कि लोग सीखते कैसे हैं। विकास के विभिन्न आयाम और उनके अधिगम से संबंध। क्योंकि मैंने आपको बताया कि विकास जीवन पर्यंत चलती है और जीवन पर्यंत में विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। तो उन भिन्न भिन्न स्तर पे बालक जो है क्या सीखता है अपने जीवन में, उसे हम जानेंगे। बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जाता है, लेकिन बाल विकास के दृष्टिकोण से इसके 6 आयाम मुख्य रूप से हैं। पहला है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास तथा मनोगत्यात्मक विकास। हम जानेंगे अब शारीरिक विकास और अधिगम। किस तरह बच्चे का शारीरिक विकास होता है और शारीरिक विकास के साथ साथ वह कौन सी चीजें को सीखता है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर, बाह्य और आंतरिक अवयवों में विकास शामिल है। बालक का जो शरीर का बाहरी अंग है उसमें भी विकास होता है तथा शरीर के अंदरूनी विकास भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं है और बाहरी विकास को हम देख सकते हैं। प्रारंभ में शिशु अपने हर एक काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है। जब बालक छोटा होता है तो वो न खा सकता है न पी सकता है, उसके लिए उसे माता पिता या परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो वह उस चीज़ों को सीखता है, कैसे गिलास उठा के पानी पीना है, कैसे भोजन करना है बिना गिराए हुए, तो इत्यादि चीज़ों को वह सीखते हुए जब बड़ा हो जाता है तो अब उन क्रियाओं को खुद ही करने लगता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है। और बच्चों में सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त यह है कि वह स्वस्थ हो, यानी कि शरीर से वह स्वस्थ हो। और इसके लिए जो मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे कि उनको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, शारीरिक व्यायाम होना चाहिए तथा अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बालक का शारीरिक विकास अच्छे से हो और वह अधिगम कर सके, उससे सीख सके।
नेक्स्ट है मानसिक विकास और अधिगम। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास एक ही चीज है। इससे तात्पर्य बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह अपनी आसपास की चीज़ों को समझता है, तब उसके मन में भी बदलाव आते हैं और उन बदलाव के फलस्वरूप भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे वह सीखता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपने मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, किसी चीज़ पर विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की जो योग्यता है यह संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। नेक्स्ट है सांवेगिक विकास और अधिगम, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग। संवेग, जिसे हम भाव भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि। बहुत से भाव हैं जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं अलग अलग स्थितियों में। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों का भी विकास होता रहता है और इसका प्रभाव उसके अधिगम पर पूर्ण रूप से पड़ता है। नेक्स्ट है मनोगत्यात्मक विकास एवं अधिगम। मनोगत्यात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति के क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रिया जिसको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कि चलना, बैठना इत्यादि। तो हम बोल सकते हैं कि विकास के सभी आयाम अधिगम को विभिन्न रूप से प्रभावित करता है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी कि विकास की अवधारणा और इसका शिक्षण के साथ संबंध। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।